Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Okay class, today's topic of discussion is periodic table. Scientists have arranged the elements in table called as periodic table. अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे, साइंटिस्ट ने हमारी आसानी के लिए उन एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड देयर एटॉमिक मैसेस। तो उस टेबल को उन्होंने नाम दिया periodic table का। अब elements in the periodic table are arranged on the basis of their properties and arrangement of electrons around the nucleus in their atom। अब वो कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट थे दो बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था periodic टेबल में। फर्स्ट वन कि उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की बेस पे कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अरेंज होते हैं न्यूक्लियस की सराउंडिंग में। कौन कौन सी बेसिस थी? फर्स्ट वन कि उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनकी खसूसियात क्या थी, और दूसरा उनकी अरेंजमेंट, उनके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या थी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। एलिमेंट्स kept in columns have same number of electrons in their outermost shell। वो एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स को कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स, जिन्हें ग्रुप्स में अरेंज किया गया था, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो सेम थे उनके आउटर मोस्ट शेल में। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, ये आपको पूरा पीरियोडिक टेबल दिखाया हुआ है। इसमें जो ये हैं ये आपके पास कॉलम्स हैं जिसमें आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आ जाता है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये आपके पास आते हैं कॉलम्स में। ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये सारे ऑन टू वर्ड्स एंड तक ये सारे कॉलम्स हैं। और अगर एलिमेंट्स जो हैं इस तरह देखा जाए एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को, तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, ये पीरियड्स हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो पीरियड्स हैं। एलिमेंट्स अरेंज्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो ग्रुप्स हैं, जबकि एलिमेंट्स अरेंज्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये आपके पास पीरियड्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो कॉलम्स में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो सेम थे। जो कॉलम्स में उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम हैं। दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी। इन द रोज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जबकि रोज़ में या पीरियड्स में जो उन्होंने अरेंज किया था, इस तरह अरेंज किया था एलिमेंट्स को, वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब कि एटॉमिक नंबर उनका 1 करके इंक्रीज़ हो रहा था। जैसे कि आप देखें यहाँ पे फर्स्ट वन आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, लिथियम का 3, बैरियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। इस तरह मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है ऑर्डर में। ठीक है, तो उन्होंने अरेंज किया था इन एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो था उनका 1 करके इंक्रीज़ हो रहा था, ऐड हो रहा था उसमें एक नंबर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हॉरिजेंटल रोज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ये सारी रोज़ जो हैं ये कहलाएंगी पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आर कॉल्ड एज पीरियड, जबकि एलिमेंट्स अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम
फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। अच्छा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स kept in different period of periodic table based on order of their increasing atomic number इंक्रीज करने की बेस पे उन्हें अरेंज किया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास टोटल पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं, जिसमें फर्स्ट पीरियड जो होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, 1 to 2। सेकेंड पीरियड आपका नॉर्मल पीरियड होता है, जिसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं। थर्ड पीरियड भी नॉर्मल पीरियड में ही आता है, जिसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं। जबकि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स ये दोनों जो होते हैं ये लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, जिनमें 18 एलिमेंट्स आते हैं। जबकि सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में वो वेरी लॉन्ग पीरियड होता है, जिसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। दोनों में 32 होते हैं सिक्स में और 32 ही होते हैं 7 में। इस तरह टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो हैं 118। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 118। टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं 7, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और टोटल नंबर्स जो हैं एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल के अंदर वो है 118। डैट्स मीन कि 118 एलिमेंट्स हैं जो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है ग्रुप्स। कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। वही बात मैंने आपको बताई है कि कॉलम्स जो होते हैं, एलिमेंट्स अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर नाउन एज कॉलम्स। ये सारे कॉलम्स हैं आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड कितने थे आपके पास? 7 थे, जबकि ग्रुप्स कितने हैं? 18। टोटल ग्रुप्स आपके पास कितने हैं? 18। ग्रुप्स कितने हैं? 18। ग्रुप्स आर नंबर्ड ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम। अब ग्रुप्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट की गई थी ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। आउटर मोस्ट शेल कहते हैं सबसे बाहर वाला शेल जो होता है, KLMN। उस एलिमेंट के अंदर उसका जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, उस शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस बेस पर ग्रुप्स की अरेंजमेंट की गई थी। उस आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल कह लें, बाहर वाला शेल, या वैलेंस शेल। सबसे बाहर वाला शेल जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कहलाता है। उन शेल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस बेस पे ग्रुप्स की अरेंजमेंट की गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ग्रुप 1 है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसे ग्रुप 1 का नाम दिया गया था क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो दैट्स वाई उसे ग्रुप 1 का नाम दिया गया। इसी तरह ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, तो उसे ग्रुप 2 का नाम दिया गया। टोटल आपके पास 18 ग्रुप्स हैं, जबकि 13 to 17 जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर, जबकि ग्रुप 3 to 12 कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे ग्रुप की भी स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं कि ग्रुप 1 and 2 एंड 13 to 17, मतलब कि 1-2 ग्रुप और 13 से लेके 17 तक, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स वाले ग्रुप्स हैं। ग्रुप 3 to 12 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस, जबकि जो 18 ग्रुप होता है उसका नाम होता है नोबल गैसेस। जितनी भी नोबल गैसेस प्रेजेंट हैं अर्थ पर वो आपके पास ग्रुप 18 के अंदर आती हैं। जैसे पीरियड्स के नेम थे बिल्कुल इसी तरह ग्रुप्स के भी नेम्स हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स के नेम देख लेते हैं। ग्रुप 1 जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नाम जो है वो है अल्कलाई मेटल। ग्रुप 2 जो है उसके अंदर 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उसका जो नाम है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
ग्रुप 3 to 12 जो हैं उसके अंदर आपके पास वो एलिमेंट्स जो होते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं, वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। जबकि 13 नंबर वाला ग्रुप जो है उसके आटोमोल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। यहाँ पे 13 जो है वो ग्रुप कहलाता है बोरॉन फैमिली वाला, बोरॉन फैमिली ग्रुप का नेम है। जबकि 14 ग्रुप नेम है कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप नेम है नाइट्रोजन फैमिली, 16 जो है वो ऑक्सीजन फैमिली, 17 ग्रुप नेम है हाइड्रोजन फैमिली, 18 ग्रुप नेम है नोबल गैसेस। सो इस तरह आपके जो टोटल पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनमें इस तरह आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं और उनके डिफरेंट नेम्स हैं। ये नेम्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट ये डू यू नो वाला ब्लॉक देखें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आर द 6 एलिमेंट्स विच कंट्रीब्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मास। अब कह रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 99% इन एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई है। ये एलिमेंट्स जो हैं हमारी बॉडी का 99% मास बनाते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर 99% में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ओके क्लास, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।